जाएगा फंदा। सब लोगों को बोलना है, कट जाएगा, जोर से, कट जाएगा फंदा, भजो रे मन गोविंदा। कट जाएगा फंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। बोलिए जी माता की जय। देवी सज्जनों का कार्यभार संभालेगा, राजकुमार बनाया। राजा का राजकुमार होता है, उसी तरह से ईश्वर का राजकुमार कौन? तो वो मनुष्य। अपनी समस्त विभूतियां, जितनी भी ईश्वर की विभूतियां थी, सब उन्होंने बीज रूप में प्रसन्नता पूर्वक मनुष्य को प्रदान की। उसे सृष्टि संचालन में सहयोगी बन सकने के योग्य बनाया। फिर भी वह उस श्रेय से, उस गौरव से वंचित क्यों रह जाता? जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन परमात्मा ने बनाया, उस उद्देश्य में क्यों नहीं लगता? सृष्टि संचालन में सहयोगी बन सकने का श्रेय मिला, लेकिन उस श्रेय और सौभाग्य से वंचित क्यों रह जाता? क्यों पेट और प्रजनन में ही पूरी जिंदगी गंवा देता है? एक ऐसे ही उपनिषद की आख्यायिका है। ब्रह्मा जी ने पहले छोटे छोटे जीव बनाए, उनको संतुष्टि नहीं हुई, तब फिर थोड़े से बड़े जीव बनाए, कुत्ता बनाया, और कुत्ते से बोला तुम कौन हो? तो कुत्ता भौं भौं करते भाग गया, वाणी स्पष्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने शेर बनाया, शेर से पूछते हैं तुम कौन हो? तो दहाड़ करके वो भी जंगल में भाग गया। फिर हाथी बनाया, ऊंचा कद वाला, उससे पूछा तुम कौन हो? वो भी चिंगाड़ते हुए चला गया। संतुष्टि नहीं हुई मन में, तब उन्होंने मनुष्य बनाया। और मनुष्य प्रश्न पूछते हैं तुम कौन हो? तो मनुष्य बोलता अहम ब्रह्मास्मि, जो आप हैं वही मैं भी हूं। जो आपके अंदर शक्तियां हैं, वही शक्तियां बीज रूप में हमारे अंदर भी हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें लेकर के, मनुष्य को लेकर के भगवान शिव जी के पास गए। देखिए हमने मनुष्य बनाया है, कितना योग्य है, कितना क्षमतावान है। शिव जी ने प्रश्न पूछा तुम कौन हो? तो मनुष्य जवाब देता है शिवोहम। जो आपके अंदर तत्व विद्यमान है, वही तत्व तो हमारे अंदर भी व्याप्त है। दोनों मिलकर के खुशी खुशी और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने प्रश्न किया तुम कौन हो? तो कहता है सच्चिदानंदो हम, सच्चिद आनंद के स्वरूप में मैं ही हूं। तीनों देवता इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी तप करने चले गए और भगवान शंकर भी चले गए अपने धाम को, और बचे भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में जाकर के वो भी लेट गए। तीनों देवता मनुष्य के ऊपर पूरी धरती की जिम्मेवारी सौंप कर चले गए, और ये वही मनुष्य है जिसके लिए तो स्वयं भगवान विष्णु को धरती को बचाने के लिए 24 बार अवतार लेना पड़ा। और अन्य देवताओं के, अन्य देवियों के भी कई अवतार हुए धरती को मनुष्य से ही बचाने के लिए। असुर भी कहां से पैदा होते हैं? वो भी मनुष्य से पैदा होते हैं। देवता कहां से पैदा होते हैं? वो भी मनुष्य से पैदा होते हैं। तो देवी और सज्जनों, यही प्रश्न ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र कर रहे हैं। आगे उसका जवाब देते हैं पिपलाद ऋषि कि विस्मरन्ति स्वरूपम ये त्यक्ता चोत्तरदायिता यही पतन्ति तुपातस्य गर्ते ते निश्चित नरा सदुपयुञ्जते ये तु सौभाग्यम प्रस्तुतम क्रमात् उद्गच्छन्ति तथा यान्ति पूर्णताम लक्ष्यताम सदा। जो आत्म स्वरूप को भूलते हैं और उत्तरदायित्वों से विमुख होते हैं, वे पतन के गर्त में गिरते हैं, किंतु जो प्रस्तुत सौभाग्य का सदुपयोग करते हैं, वे क्रमशः अधिक ऊंचे उठते और पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, वो प्रायः भटक जाते हैं। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ियों के झुंड में बिछड़ गया, या भेड़िए उठा के ले गए,
तो वो भेड़िए की तरह पल गया। भेड़िए की तरह खाता था, भेड़िए की तरह दौड़ता था, भेड़िए की तरह बोलता था। एक दिन एक शेर आया, तो शेर को देख करके सारे भेड़िए भागे, उसमें वो शेर का बच्चा भी भागता रहा। तो शेर को लगा ये शेर का बच्चा मुझे देख कर क्यों भाग रहा, तो उसने सारे भेड़ियों को छोड़ करके शेर के बच्चे का ही पीछा किया। जब वो थक गया तो बोलता है, मैं भेड़िया हूं, बहुत कमजोर हूं, बड़ा दुर्बल हूं, मुझे मारना मत। शेर बोलता, तुम कब से भेड़िया हो गए? बोले, नहीं नहीं, मैं तो भेड़िया ही हूं। बोले, नहीं, तुम तो शेर हो, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो ये बताने के लिए आया हूं कि तुम तो शेर हो। उसको भरोसा नहीं हुआ। तब एक नदी के किनारे ले गया और छाया में जो परछाई होती है, पानी में परछाई दिखाई और बताया कि देखो, हम और तुम एक जैसे दिखते हैं कि नहीं? बोले, हाँ दिखते तो हैं। अब जरा मेरी तरह आवाज निकाल के बताओ। और शेर ने जब जोर से दहाड़ा तो शेर के बच्चा जो था छोटा सा, जो भेड़िए की तरह बोलता था, उसने भी नकल की शेर की और दहाड़ करके बताया, उसकी आवाज भी वैसी हुई। तब उसे बोध हुआ कि नहीं, मैं तो भेड़िया नहीं हूं, मैं तो शेर हूं। आज इसी तरह से मनुष्य अपने बोध को भूल गया, अन्य जीवों की तरह रोटी कपड़ा और मकान में ही उलझ के रह गया। रोटी मिल जाए, मनुष्य समझता है रोटी मिल जाना बहुत बड़ी चीज है, कपड़ा पहनने को मिल जाए तो बहुत बड़ा उपकार हो गया, और एक मकान मिल गया तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। देवी और सज्जनों, हम जितना अच्छा मकान बनाते हैं, उससे अच्छा मकान बनाने वाले पशु पक्षी भी होते हैं। हमारा अपना खाना अलग है, अन्य पशुओं का खाना अलग है, लेकिन पेट तो सबका भर ही जाता है, और रहने के लिए मकान भी मिल जाता है। तन ढकने के लिए कपड़ा कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान में ही पूरी जिंदगी आदमी की खत्म होती हुई चली जाती। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला, लेकिन गंवाते गंवाते उम्र पार करता हुआ मनुष्य चला जा रहा है। केवल पेट और प्रजनन में ही अपनी जिंदगी खपाता चला जा रहा है। और जिस उद्देश्य से, जितनी शक्तियां लेकर के इस संसार में आया, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं। भगवान तो वही है, जीवन में आराधना नहीं है। देवी और सज्जनों, जब मनुष्य अपने आप का बोध कर ले, अपने आप को पहचान जाए और अपने जीवन को सन्मार्ग पर चला दे, सत्पथ पर चला दे, तो न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शन कर सकता है, समाज का कल्याण कर सकता है। और आज मनुष्य अपने आप को दीनहीन बनाए हुए रखा हुआ है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। श्वास तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर है सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर है सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को हो, ऐसे ईश्वर को, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे ईश्वर को तूने, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, वो बताने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, वो बताने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा
हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। देव सज्जनों, इसी के लिए इतना महत्वपूर्ण जीवन मिला, भगवान ने इतनी शक्तियां दी। और इसको साधना है तो 3 काम करने चाहिए। एक का नाम है उपासना। उपासना मतलब ईश्वर के पास बैठना। हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं, सही कारण क्या है? भगवान से लगाव नहीं। जिससे लगाव होता है मन हमेशा उधर ही भागता है। जिससे प्रेम हो जाता है ना, मन घूम घूम के उधर ही जाता है। आप बचाने का प्रयास करें तब भी मन प्रेम का गुलाम है। संसार से हो, बच्चों से हो, पति से हो, पत्नी से हो, मित्र से हो, जहाँ प्रेम लगा लीजिए मन अपने आप भागता है। लेकिन भगवान में जिस दिन मन लग जाएगा आपका, भगवान से जिस दिन प्रेम हो जाएगा, उस दिन भगवान में भी मन अपने आप लगने लगेगा। फिर इधर उधर मन भटकेगा नहीं आपका, इधर उधर मन जाएगा नहीं आपका, सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही लगेगा। इसी को वैराग्य कहते हैं। इसमें भी वैराग्य में भी राग है, लेकिन विशिष्ट राग है। विशिष्टता के प्रति राग है, आदर्शों के प्रति राग है, महानता के प्रति राग है। इसी को वैराग्य कहा जाता है। देवी सज्जनों, ईश्वर से प्रेम पैदा करना, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए रोज बैठने की आदत डालनी पड़ती है। भगवान के पास बैठेंगे, शुद्ध और पवित्र होकर के, धुले हुए वस्त्र पहन करके भगवान के पास बैठेंगे। 1 2 दिन 4 दिन मन नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे मन भागते भागते भी समझ जाएगा ये मानने वाला नहीं है, भाग के कहाँ जाना है, लौट के तो यहीं आना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मन भी आपके साथ चलने लगेगा। तम्बाकू लोग खाते हैं ना, बहुत बेकार की चीज होती है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन आदत पड़ जाती है ना तो उसके बिना चैन नहीं पड़ता। शराब कितनी बदबू करती है, लेकिन जिनको पीने की आदत पड़ जाती है वो बदबू भी उनको बदबू नहीं लगती है, सड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से भगवान तो उससे अच्छा है। भगवान में मन लगाइए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो भगवान से आपको अरुचि नहीं होगी। शुरुआत करनी पड़ेगी, रोज बैठना पड़ेगा। कैसे बैठे? एक निश्चित समय बना लीजिए। 24 घंटे में से एक निश्चित समय बना लीजिए, इस समय हम भगवान के पास बैठेंगे। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, वो इसी आदत हो जाएगी, बिना भगवान के पास बैठे आपको मन लगेगा नहीं इधर उधर। और एक समय निश्चित कर लीजिए, एक स्थान निश्चित कर लीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो धीरे धीरे मन अपने आप लगने लगेगा। शुद्ध पवित्र होकर के, निर्मल होकर के भगवान के पास बैठिए। क्या करें? हम लोग तो भगवान के पास बैठते हैं, इतना मांगते हैं, भगवान भी भाग खड़ा होता है। ये तो बड़े खतरनाक भक्त हैं। इतने मांगते हैं, इतना वो बोलते हैं, इतनी लंबी लिस्ट लेके बैठते हैं और रोज बैठते हैं लेकर के और रोज याद दिलाते हैं। भगवान को परेशान न करें, स्वयं पुरुषार्थ करें। बोले भगवान आप तो हमें शक्ति देना, आप तो हमें दिशा देना, कर्म तो हम स्वयं कर लेंगे, अपना पुरुषार्थ हम स्वयं करने में सामर्थ्यवान हैं। तो थोड़ी देर बैठ करके और भगवान का चिंतन मनन करना, भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना और सन्मार्ग पर चलाते रहना। इसी का नाम है गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि देना और सन्मार्ग पर चलाते रहना। आपके इष्ट अलग हो सकते हैं, आपके आराध्य अलग हो सकते हैं, उन्हीं के पास बैठिए और उनसे भी प्रार्थना करिए, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना और सन्मार्ग पर चलाते रहना। अगर अच्छा लगे तो संस्कृत में बोल लेना। संस्कृत में गायत्री मंत्र में किसी देवी देवता का नाम नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि तो खाली गायत्री माता का है, गायत्री माता का नहीं है, वो तो सभी के लिए सार्वभौम मंत्र है। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाए। यह है उपासना। दूसरी चीज है साधना। थोड़ा सा समय स्वाध्याय के लिए भी लगाएं, श्रेष्ठ विचारों के अध्ययन के लिए लगाएं और अपने आप का अध्ययन करें। साधना का मतलब आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्म परिष्कार और आत्मनिर्माण। थोड़ा सा समय
आत्मचिंतन के लिए लगाए, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, इसी को कहते हैं साधना। और जहाँ भी हमारे अंदर दोष दिखाई दे, आदतों को साधा जाता है, विचारों को साधा जाता है, महत्वाकांक्षाओं को साधा जाता है। महत्वाकांक्षाएं अनियंत्रित हो गई तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे, और आदतें बिगड़ गई तो सब कुछ जीवन खत्म हो जाएगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो थोड़ा अच्छे विचारों का अध्ययन करें और आत्मचिंतन करें, इसी को कहते हैं साधना। तीसरी चीज है आराधना। थोड़ा समय भगवान के कामों को भी निकाला करिए। भगवान के काम क्या हैं? जो सेवा के काम है, परोपकार के काम है, दूसरे की मदद के काम है, यही भगवान के काम है। भगवान तो विराट रूप में है, सब जगह व्याप्त है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जितनी श्रेष्ठताएं हैं उन्हीं को भगवान का स्वरूप मानिए, और जितनी विकृतियां हैं उसे असुरता का रूप मानिए। भले ही दोनों ईश्वर से ही निकले हुए हैं, पर हमारा प्रेम तो अच्छाइयों से है, असुरता से हमारा कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि तो हमें तो अच्छा बनना है। आदमी को जो बनना चाहिए, जो लक्ष्य रखना चाहिए, उधर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा धन निकालिए और थोड़ा सा समय निकालिए, इसी को कहते हैं उपासना, साधना और आराधना। आगे पिपलाद ऋषि कहते हैं, भगवान ने मनुष्य को जहाँ शक्ति और सुविधा से भरपूर बनाया है, वहाँ एक विशेष सुविधा दी है स्वतंत्र चयन करने की। अपनी दिशाधारा, जीवन क्रम और गतिविधि अपनी इच्छा अनुसार अपनाने की छूट दी है। अन्य सभी प्राणी तो प्रकृति का अनुसरण करते हैं। जीवन देवता की साधना आराधना का मतलब होता है, भगवान ने जो हमें छूट दी है स्वतंत्र चयन करने के लिए, हम उसका सदुपयोग करें। भस्मासुर था, भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो उसने भगवान शिव पे ही हाथ रखने का प्रयास किया और स्वयं मृत्यु का कारण बन गया। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने भगवान से व्रत मांगा, जो वो मांगा, वरदान मांगा और कहा, भगवान मेरी छाया से लोगों के रोग दूर हो जाएं और मुझे पता भी न चले। ये भी मांगा जा सकता है। सत्यवान और सावित्री थे, आप लोगों को मालूम होगा। सावित्री ने सत्यवान को बचाने के लिए यमराज तक गए, और यमराज प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान क्या मांग लिया, महाराज मुझे ये वरदान। बोले पति को नहीं बचा सकते, पति को तो हम नहीं दे सकते, लेकिन वरदान मांग लो। तो उसने कितनी होशियारी से वरदान मांगा, महाराज मुझे ये वरदान दो कि सोने की कटोरी में मेरे बच्चे को दूध और दही खाते मेरे सास ससुर देखे। भगवान ने तथास्तु कह दिया और उसको ले जाने लगे। सत्यवान को बोले कैसे ले जाएंगे, जब बच्चे ही नहीं होंगे, और बच्चे तो तब होंगे जब पति होगा, और पति को आप ले जाएंगे तो बच्चे ही नहीं होंगे, तो मेरे पोते कैसे देखेंगे। तो भगवान को वापस करना पड़ा। ये ऐसे ही अवसर होते हैं। यम के पास नचिकेता पहुंचा, और नचिकेता को यमदेव ने इतने प्रलोभन दिए, पर उसने किसी प्रलोभन में नहीं आया। बोले मुझे तो आत्मज्ञान करा दीजिए, मुझे तो मृत्यु का ज्ञान करा दीजिए, मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान करा दीजिए, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। मैत्रेयी और कात्यायनी का तो सुन लिया आपने, एक तरफ कात्यायनी और एक तरफ मैत्रेयी है। आदमी जो चाहे चयन करना चाहता है वैसे जीवन बनता है। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी गए और दुर्योधन भी गया सहायता मांगने के लिए, लेकिन दुर्योधन तो 18 अक्षौणी सेना पाकर खुश हो गया, और अर्जुन तो निहत्थे कृष्ण को ही पाकर प्रसन्न हो गया। भगवान जब हमारे साथ हैं तो हमारा कोई अहित नहीं कर सकता है। हम लोग संसार को मांगते हैं और भगवान को मांगते नहीं हैं। देवियों सज्जनों, इसीलिए हमारे जीवन में दुख भरे पड़े रहते। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। मान लीजिए हमारे पास भगवान आ जाए और कहे बताओ तुमको क्या चाहिए, तो हमारे पास तो इतनी लंबी लिस्ट होगी, कोई भी नहीं कहेगा भगवान आप ही मुझे मिल जाओ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपको मालूम है ना, कुंती ने कहा था भगवान आप तो मेरे जीवन में दुख देते रहना। बोले क्यों? बोले दुख में दुख रहेगा तो हम आपको याद करते रहेंगे, और सुख आ जाएंगे तो आपको भूल जाएंगे। इसलिए देवी और सज्जनों, पावन प्रज्ञा पुराण की कथा के समापन के अवसर पर पिपलाद ऋषि की वो वाणी को याद रखें, जिसमें कहते हैं भगवान ने हर एक को छूट दी है स्वतंत्र चयन की, जीवन को व्यर्थ में न गंवाएं।
अनर्थ में न गवाएं, जीवन को पुण्य परमार्थों में लगाएं। गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं ली है तो गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लें। कल यज्ञ होगा, यज्ञ के अलग अलग विधि विधान होते हैं। कुछ यज्ञ के विधि विधानों में आचार्य ही यज्ञ करते हैं, लेकिन ये यज्ञ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया है जो धर्म प्रसार के लिए है। वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और वही लोग आहुति लगाते हैं। यह साधकों का यज्ञ है, इसीलिए इस यज्ञ में आने से किसी भी प्रकार का आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर होगा तो आचार्य का होगा, और आचार्य हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा और परम वंदनीय माता जी। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में यज्ञ करने के लिए आए और आहुति दे करके देवताओं को प्रसन्न करें। अंत में एक भजन, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। हम भगवान को बुलाने वाले हैं, पवित्रीकरण करते हैं, लेकिन आज हम संकीर्तन से अपने आप को पवित्र और निर्मल बनाएंगे और उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करके आहुतियां प्रदान करके आरती करके कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। 10 मिनट का और समय है। जो दीपक लेके आए हैं जलाएं, लेकिन जला करके घर मत भागने का प्रयास करें। दीपक जला करके आहुति देना है और आरती करके कार्यक्रम का समापन होगा तो प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आए जाते निर्मल मन हो तो रघुनायक सभी के घर जाते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। शाम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर कोई नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो, मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ। दौड़े तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। बोलिए गायत्री माता की जय, पावन प्रज्ञा पुराण की जय, यज्ञ भगवान की जय, युग ऋषि युग व्यास की जय, पिपलाद ऋषि की जय, ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र की जय। आइए अब आगे का क्रम, दीपक प्रज्वलित करते रहें, अपने कपड़े बचा के रखें। यहाँ से संकीर्तन चल रहा है। दीप प्रज्वलन के बाद फिर आहुतियां प्रदान की जाएंगी और दूर के दीपक पहले जलाएं, फिर पास के दीपक जलाएं। दूर के पहले जला दें। पावन बना दो हे देव सविता, ऋषि देवताओं नमो करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो। वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा मंत्राहुति। आइए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। हम जितने याजक साधक हैं उनका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आध्यात्मिक उन्नति हो, निरोगी जीवन हो, हम सभी भव बंधनों से मुक्त हों, सभी का कल्याण हो, ये भाव करते हुए विशेष आहुति समर्पित करेंगे। उससे पूर्व महाकाल की भाव भरी अभ्यर्थना श्रवण करेंगे। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, धर रहा है श्रीकाल। जय महाकाल 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 जय महाकाल। तुम हो अनादि तुम हो अनंत, तुम हो अनादि तुम हो परिवर्तन के आकाल। जय महाकाल 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 जय परिवाधिपति महाकाल की। ओम त्र्यंबकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। के रूप में यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप ये संकल्प लेते हैं ये संकल्प लेते हैं कि अपनी बुराई को कि अपनी बुराई को आज से छोड़ दिया है, आज से छोड़ दी, नित्य नित्य गायत्री मंत्र की गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, उपासना करेंगे, उनके प्राण भगवान के और प्रकाश को और प्रकाश को धारण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, अपने दुर्गुणों को हटाने, अपने दुर्गुणों को हटाने, श्रेष्ठ गुणों को बनाने के लिए, श्रेष्ठ गुणों को मन बनाने को साधने के लिए मन को साधने युग साहित्य, युग साहित्य, अखंड ज्योति पत्रिका, अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण पत्रिका, युग निर्माण पत्रिका, पाक्षिक प्रज्ञा अभियान पाक्षिक पज्ञ एवं एवं गुरुदेव द्वारा गुरुदेव द्वारा रचित साहित्य का रचित साहित्य स्वाध्याय, स्वाध्याय, मनन, मनन, चिंतन, चिंतन, सत्संग सत्संग नियमित रूप से नियमित रूप से करेंगे। करेंगे। समाज में समाज उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार विचार विचार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। आराधना मानकर ईश्वर की साझेदारी के साझेदारी इन अनुशासनों को अनुशासनों जीवन को का जीवन का एक अंग बनाते एक हैं। अंग बनाते इसके लिए इसके लिए नियमित कम से कम कितना समय दान देंगे? आप बोले समय समय तथा तथा अंशदान, जैसा व्यासपीठ से बताया गया, अंशदान भी अंशदान भी निकालते रहेंगे। निकालते ये अनुशासन ये अनुशासन जीवन भर जीवन भर पालेंगे। पालेंगे। हे यज्ञ रूप प्रभु, हे यज्ञ रूप हमारे अंदर हमारे अंदर सठ कर्मों की सत्कर्मों ऐसी सुगंधि पैदा करें जिसके प्रभाव से जिसका स्वभाव आसपास के आसपास व्यक्तियों में भी सत्कर्म सत्कर्म करने की उमंग उठे। करने की इस प्रकार इस प्रकार दीप से दीप से दीप जलने लगे।
सभी परिजन दोनों हाथ जोड़ेंगे। कुछ कार्यकर्ता अपने दाएं हाथ में अक्षत लेकर कुछ पास में जो दीपक हो वहाँ पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णकुं स्वाहा विश्वोद्गते कारणमीश्वरं दिव्यैस्तवै वेदैताङ्गफलक्रमोपनिषदै गायन्ति अमृतामृतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चला आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती जग पालन करती दुख शोक प्रियंबे माँ जगत धारी भव भयहारी जनहितकारी सुख हरिणी भवतारिणी अनगे अज आनंद राशि माज आनंद राशि जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आस्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता ऋग्यजु साम अथर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे माँ प्रणव महामहिमे स्वाहा स्वधा सती ब्रह्माणी राधा रुद्राणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या रे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो पालक हैं तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामय माता चरण शरण दीजे माँ चरण चरण दीजे मिलत रहे हम शिशुसुत से हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शुद्ध बुद्धि ने पाप हृदय मन को पवित्र करिए श्री राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल घेरा लगा दे और भाव रूप से जल का घेरा लगा दे। आरती के चारों ओर जल का घेरा उसके ओम बाद आरती का मंगलम बताओ। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ये देखे आरती जिन्होंने की आरती की थाली उधर हमारे परिजन उनकी तरफ करके मुंह करके और ऊंची कर लें थाली को ऊपर कर लें। उसमें यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजाना आयु प्राणं प्रदां पटु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। अपने मुखमंडल पे लगा लें। ये आरती सभी तक पहुंचाई जा रही है। सभी आरती लेंगे सभी तक पहुंचाई जा रही है। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं कुछ क्षण के लिए। सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक गायत्री शक्तिपीठ का यह संदेश पहुंच सके। धन्यवाद।